मैं स्वागत करना चाहता हूं आज एक खास मेहमान का जो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आपने इनका YouTube वीडियो जरूर देखे होंगे क्योंकि बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। खान सर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। तो जैसे कि आपकी शैली रही है कि एक बात को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की, तो खान सर मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप जरा उन छात्रों के लिए जिन्होंने ये परीक्षा दी और जो तकलीफ में है, और उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि गड़बड़ हुई कहां, उसको जरा आप समझा दें। देखिए, इसके गड़बड़ का सिलसिला ये है कि आरआरबी किसी भी चीज को 4-5 लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं और अचानक वो लड़कों के सामने रख देते हैं। सबसे बड़ा ये समस्या है। आरआरबी जमीनी लेवल पर नहीं सोच पाती, ये समस्या है। देखिए, ग्रेजुएशन के लड़कों का एग्जाम जो ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन कर इसको फुल फ्रेम जाते हैं, खान सर कुछ समझा रहे हैं। हाँ, तो ग्रेजुएशन के लड़कों का एग्जाम और जो इंटरमीडिएट के लड़कों का एग्जाम एक साथ करा दिया गया और इन दोनों को एक ही पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा ग्रेजुएशन वालों को, यहाँ लॉस हो गया इंटर वाले को, इंटर वाले ये लॉस को सह गए। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ गया था 80-82, ये सब राउंड द फिगर इतना गया था, और इंटरमीडिएट वालों का 96 नंबर कट ऑफ गया था। अब ये बताइए 100 में 96 नंबर कहीं कट ऑफ जाता, 100 में 100 कर देता, डबल लॉस हो रहा है इंटर वालों को। उसके बाद भी ये हुआ कि रेलवे का कहना था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने ग्रेजुएशन वालों को वो सीट तो दिया ही जिसके लिए वो एलिजिबल थे, साथ में रेलवे का कहना है कि ये चूंकि ग्रेजुएशन है इसलिए ये इंटर वालों के लिए सीट के लिए भी अवेलेबल है, एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन के लड़कों को 4-4 बार काउंट किया गया, एक वो उनके पोस्ट के लिए, साथ में इंटर वालों के लिए। तो हर हाल में इंटर वाला ही परेशान था। तो लड़कों का कहना है कि जो शुरुआत में कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो ये 20 गुना नहीं दिया गया है, और हकीकत में वो 20 गुना रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक लड़कों को 4 बार 5 बार काउंट किया गया, जिस वजह से एक ही लड़का 4 बार 5 बार गिना रहा है, जिस तौर पर वो 20 गुना हो रहा है। हालांकि बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे रेल मंत्री साहब अश्विनी वैष्णव जी का, और प्रधानमंत्री ने भी इसमें इंटरफेयर किया और मंत्री जी एकदम अच्छे से समझाए चीजों को, और आई होप कि अब जो कमेटी बैठी है वो इस चीजों को अच्छे से समझेगी और जो 20 गुना की बात चल रही है लड़कों को, उसको वो अमल में लाएगी। खान सर आप ये बताएं कि ये किस तरीके से सुधारा जा सकता था। अब जाहिर सी बात है ये कोई प्रक्रिया बदली है, पहले इस तरीके से भर्ती नहीं होती होगी, तो ये क्या प्रक्रिया बदली वो तो आपने समझा दी, लेकिन क्या पुरानी प्रक्रिया में ये दिक्कत नहीं होती? नहीं, पहले होता क्या था कि जो जो नौकरियां ग्रेजुएशन लेवल पर हैं उन सब का एक अलग एग्जाम होता था और इंटर वालों का अलग होता था। तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। ग्रेजुएशन वाला कहता था कि हम ग्रेजुएशन के लड़कों से फाइट कर रहे हैं, इंटर वाला कहता था कि हम इंटर के फाइट कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ग्रेजुएशन वाला भी इसमें बैठता था, तो इनका संतुष्टि था कि भैया जो क्वेश्चन मेरे लिए वही क्वेश्चन उसके लिए भी था। यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि एक अपर ग्रेड को लोअर ग्रेड से मिलाकर अलग अलग एग्जाम ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। यही रेलवे अपने सेकेंड फेज के एग्जाम में यानी CBT 2 के एग्जाम में अलग अलग एग्जाम ले रहा है, लेकिन वही प्री एग्जाम में ग्रेजुएशन को वही क्वेश्चन दिया, इंटर को वही क्वेश्चन किया, जिस वजह से ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा बेनिफिट मिला। अभी क्या है कि बोर्ड की मीटिंग मतलब उन लोग से रिपोर्ट मांगा गया, लड़कों से भी सुझाव मांगा गया है, और उनका यही कहना है लड़कों की 20 गुना रिजल्ट जो पहले बोला गया था अब वो उसको रिवाइज करके बोर्ड की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के बाद वो लोग देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं खान सर कि अभी जो नतीजा अनाउंस कर दिया है, अब ये बोला गया है कि भाई इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, अब लोगों से छात्रों से सुझाव मांगा जाएगा। ऐसे में क्या ये पूरी प्रक्रिया दोबारा से हो, क्योंकि अब एक बार छात्रों के मन में डाउट हुआ है, फिर किसी और तरीके से अगर नतीजा निकाला जाएगा फिर तब भी डाउट आएगा। तो अभी भी कोई तरीका है कि मौजूदा एग्जाम में कोई नतीजा निकाल लिया जाए या नए सिरे से यह प्रक्रिया की जाए, क्योंकि इसी एग्जाम को होने में 2 साल लग गए। नए सिरे से नहीं किया जा रहा है। मौजूदा में क्या हुआ था कि एक्चुअली क्या था कि 7.5 लाख लड़कों का रिजल्ट देना था, इन्होंने दिया है 3,80,000 लड़कों का रिजल्ट। और चूंकि कई लड़कों जो लड़के पास हुए हैं उन जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको ग्रेजुएशन में भी काउंट किया गया है और इंटर में भी काउंट किया गया है, तो इन्हीं लड़कों को 2-2 बार काउंट कर लिया गया है। तो आरआरबी का मतलब मंत्री जी का भी कहना था और लड़कों का भी यही डिमांड है कि जो लड़के एक बार हैं उन्हें एक बार ही काउंट कीजिए, आप उनको एलिजिबल मानिए कि आप ग्रेजुएट के लिए भी एलिजिबल है, इंटर के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट एक रहना चाहिए। जो ट्विटर पे कैंपेन भी हुआ था उसमें भी यही था, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, कैंडिडेट एक होना चाहिए स्टूडेंट का यहाँ पे, तो उसी को सुधारा जा रहा है। एक्चुअली लड़के वेट कर रहे थे 7.5 लाख रिजल्ट का।
और आया 3.5 लाख का। तो जो लड़के असफल हुए हैं वो जाहिर सी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम आपको बताते हैं रेलवे की ओर से क्या हुई, आरआरबी की ओर से, कि 15 जनवरी को उन्होंने रिजल्ट दिया। तो 3 साल से 2019 का ये एग्जाम का रिजल्ट 2022 को दे रहे हैं, और कितने जनवरी को, 15 जनवरी को। हाँ। और ठीक उसके मतलब 25 दिन बाद 14 फरवरी से कह दिए कि हम जो पास हुआ है उसका हम एग्जाम ले लेंगे। तो हुआ क्या कि जो लड़के मतलब दुविधा में थे वहां पे कि हाँ हमारा मतलब हो जाएगा, वो लड़के इस फुल टू तैयारी में थे इसके एग्जाम देने के लिए। लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो उनको लगा कि अगर मेरा 7.5 लाख रिजल्ट आया होता तो मेरा नाम हो जाता उसमें, और 3.5 लाख का ही 3,80,000 का ही दिया गया। ये तो जेन्युइन दिख रहा है कि आपने 3,80,000 का दिया, जबकि बोले थे 20 गुना यानी 7.5 लाख का। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा नंबर तो गैप होगा। वो लड़का तो मतलब आज से सवाल पूछेगा ही। लेकिन इससे आंदोलन जो लड़कों का उग्र हो गया, ये इसका पीछे ये कारण नहीं है। एक्चुअली मीडिया भी नहीं समझ पा रही है कि अचानक आंदोलन इतना उग्र क्यों हो गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें हो रही थी एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए। इसमें 1.5 करोड़ लड़के ग्रुप डी के थे। ग्रुप डी के लगभग 1.5 करोड़ लड़के थे, इतने लड़के थे। इनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। इन्हें कोई मतलब नहीं था कि लड़का क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। लेकिन अचानक रेलवे आरआरबी ने आंदोलन के दौरान ही, जो 24 तारीख को आंदोलन था, छोटे लड़के का, बहुत कम लड़के थे, उसमें अचानक रेलवे ने क्या कहा कि तुम लोग एनटीपीसी वालों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एनटीपीसी को ध्यान ही नहीं दिया जो आंदोलन कर रहे थे। उल्टा इन 1.5 करोड़ लड़कों को, जो पिछले मतलब 50 सालों से सिंगल एग्जाम हो रहा था, उसको अचानक कहती है कि तुम्हारा हम डबल एग्जाम लेंगे, सीबीटी 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। तो ये 1.5 करोड़ लड़के अचानक सड़क पे आ गए हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आरआरबी के नोटिफिकेशन की टाइमिंग प्रॉब्लम है। उसको उस टाइमिंग पे इस तरह का बेतुका नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए, जिस वजह से ये 1.5 करोड़ लड़के निकल गए। बहुत पटना में थे, उन्हें तो हम लोग कंट्रोल कर दिए कि उन लोग को कंट्रोल में रखा गया। लेकिन जो गांव के लड़के हैं, अगल बगल लोकल लड़के हैं, उन लोग को, वो तो अपने गांव के हैं। हालांकि 2 जगहों की स्थिति बहुत खराब हुई। लड़कों ने एकदम गलत काम किया। इस पे कोई भी टीचर उन लड़कों को भी कहते हैं कि अगर इस तरह के उडंडई करेंगे तो कोई भी टीचर आप लोग की बात को नहीं सुनेगा। आरा में और गया में इस तरह से जो घटनाएं हुई, ये काफी गलत बात है। लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल खान सर, बहुत विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उम्मीद ये करेंगे कि ये मामला यहीं थम जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। खान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।